आदाब, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। एक बार इस संघियों का नफरती और नापाक चेहरा फिर से सामने आया है। अब यौन शोषण के आरोप में लोग भी अपनी नापाक जुबान से मजार के बारे में गलियाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नफरती भाषण देता ये वही राज्यवर्धन सिंह परमार है जिसे यूपी भवन के कमरे में एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। और ये सीधे तौर पर मजार मुक्त भारत की बात कर रहा है। यौन शोषण का आरोपी नशा मुक्त के साथ मजार और लव जिहाद मुक्त भारत की बात करता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहा है कि इसने 250 मजारों को भी तोड़ा है। करना मेरा नारा है मजार मुक्त भारत, लव जिहाद मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। और अभी तक तकरीबन 250 मजारों को मैंने इन्हीं हाथों से तोड़ने का काम किया है। और अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा एकलिंग शिव मंदिर है, मैंने अजमेर की दरगाह पर गंगा जल चढ़ाने का काम किया। ऐसे तमाम विषयों को लेकर मैं चल रहा हूं। कल त्रिपाठी जी से मेरी चर्चा हुई थी। कहते हैं ना कि देश सनातनियों का देश है, लेकिन थू है हम लोगों को, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हमारे सामने मजार की पूजा हो रही है। अरे वो मरा हुआ व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें मजार पे जाके चादर चढ़ाती है, सेंट चढ़ाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपनी माताओं से, बहनों से, यहाँ बैठे देवतुल्य हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों से, हम न चादर चढ़ाएंगे न फादर को मानेंगे। हम तो शिव के भक्त हैं, हम भगवान परशुराम के भक्त हैं। हम तो उनके फलसे से बेधर्मियों का वध करना जानते हैं और वध कर देंगे। हम लोगों को एक एजेंडे पे काम नहीं, हमको सनातन बोर्ड का गठन चाहिए। हमें हर मंदिर के पुजारियों का वेतन चाहिए। जैसे ये सरकारें, ये जिहादियों की सरकारें, यहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, मौलवियों को 1 लाख रुपए देने का काम करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, क्या मंदिर के पुजारियों का परिवार नहीं है? हाथ उठा कहिए, क्या पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम जी के नाम पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर कब जवाब देगी जाग जाए मोदी सरकार? मैं इसी मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस जंतर मंतर से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी सनातनी आपके प्रेम में पूरा नशे में आतुर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सनातन बोर्ड का गठन करिए और मुस्लिम फक और वक्फ बोर्ड जितने भी हैं इनको तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जिस जिहादी ने अपनी मां का दूध पिया है, मुझे गोली मार के दिखाए, मैं गोली और हथकड़ों से नहीं डरता हूं। आपने देखा कि ये किस तरह से मजार और लव जिहाद की बात कर रहा है और कैसे कह रहा है कि लोग मजार पर ना जाएं, जाना बंद करो। जबकि आपको मालूम है कि मजार पे जो अकीदत है, एक आस्था होती है लोगों की, और मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हिंदू लोगों की आस्था मजार से जुड़ी है। वो लोग जाते हैं, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, या फिर निज़ामुद्दीन औलिया हो। तमाम लोगों के मज़ारों पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम हर वक्त, 365 दिन में 24 घंटे आप कभी भी चले जाओ, लेकिन मजारों पर लोग जो हैं वो चढ़े रहते हैं। उनका एक बिलीफ है, उनका एक फेथ है, यकीन है मजार से जुड़ा हुआ। और ये वो लोग हैं जो जिन्हें एक आदर्श के रूप में माना जाता है। हिंदू, मुसलमान और तमाम मज़ाहिब को इन्होंने जोड़ने का काम किया। इतने अच्छे इंसान है कि आज भी लोग जो हैं इनका इतना एहतराम करते हैं। इतनी अकीदत लोगों के दिल में इनके लिए हमेशा एक रहती है। इतना ऊंचा इनका मकाम है, सिर्फ मुसलमान में नहीं, हिंदू लोग तो उससे भी ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा अकीदत इनसे रखते हैं। उसके बाद भी ये नफरती लोग जिन पर रेप का आरोप है और ऐसे लोग जो हैं ये बात करते हैं कि मजार पर मत जाओ। माना कि बेशर्मी आप पर पूरी तरीके से हावी हो गई है, लेकिन कम से कम उसे अपने तक महदूद रखिए। ये नहीं कि आप एक सभा को संबोधित कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, आपको मौका मिला है जाने का, तो आप कुछ भी बकेंगे, कुछ भी कहेंगे। और आप ऐसे लोगों को जो है जिन पे लोग इतना मानते हैं, जिनका इतना बड़ा मकाम है, लोगों की पूरी तरीके से शिद्दत के साथ लोग वहां पर जाते हैं, और आप उन लोगों को खिलाफ कह रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं कि वहां पर मत जाओ, ये लोग खराब है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? इसके अलावा ये यहीं तक नहीं रुका, इसका पागलपन उससे आगे भी जा रहा। जो इनको मुगलों की एक नफरत है वो भी आप इसकी वीडियो में देख सकते हैं। इसने कहा कि शाहजहां रोड का नाम परशुराम रोड करना चाहिए, जिससे हमें सच्ची हिस्सेदारी मिल जाएगी। मतलब जैसा तमाम विकास जो है वो भारत का जो विकास है वो नाम बदलने से ही होगा। अगर आप मुगलों का नाम हटाएंगे, अपने नाम रखेंगे, तो उसी से भारत का विकास होगा, उसी से ये विकसित होगा। न्यू इंडिया इसी से बनेगा, जैसे 2014 से बनता आ रहा है। तो पागलपन में ये बात भी इसने कही, क्योंकि मुगलों से इनकी पीड़ा जो है आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितने इनके पेट में दर्द होता है मुगलों के लिए, वो भी इसके बयान में साफ तौर पर नजर आई।
दिल्ली में शाहजहां रोड का नाम, आज इतने ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको सीट झुकाकर, ये सर झुकाकर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज अगर ये एजेंडा शाहजहां रोड का नाम जिस दिन भगवान परशुराम मार्ग हो जाएगा, ब्राह्मणों को सच्ची हिस्सेदारी इस देश में मिल जाएगी। हम जान लेंगे कि देश आजाद हो चुका है। लेकिन ये हिस्सेदारी कौन देगा, ये हम आपको चिंता का विषय करना होगा। हम तो राजपूतों में पैदा हुए, हमने कहा हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर मार्ग कर दो, फिरोज शाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम जय भीम, जय श्री राम, जय परशुराम बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शाहजहां जूतों में पालिश करने वाला था कि दूध बेचने वाला था, ये हम सबको नहीं मतलब। हमें यहाँ अकबर, शाहजहां, हिमाऊ इस देश में नहीं चाहिए। हमें इस देश में, लोग कहते हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री चाहिए, वैसे ही हर जिले में हमें भगवान परशुराम बोर्ड की स्थापना हो। इसका मानना है कि शाहजहां रोड का नाम जब परशुराम होगा तो भारत उससे विश्व गुरु बन जाएगा, जो कि 2014 से बनता आ रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रही है, ये झारखंड के धनबाद से सामने आ रही है, जिसमें एक बजरंग दल का कार्यकर्ता इस तरह का भाषण दे रहा है। हमें सशक्त होकर कार्य करने की आवश्यकता है। क्यों? अभी आपका कार्यक्रम आपको दिया गया, अभी आप इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध देख रहे हैं, अभी आप प्रस्तुति देख रहे हैं कि भारत में आतंकवादियों का समर्थन हो रहा है। कौन है वो लोग? उनका मन क्यों बढ़ा हुआ है? इसका चिंतन हम सभी कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। ये क्या है? ये वही लोग हैं जिन्होंने 540 वर्षों तक हमारे मंदिर को नहीं बनाने दिए। ये वही लोग हैं कि आए दिन हम हिंदुओं का निहत्थे हिंदुओं की हत्या कर दिया करते हैं। ये वही लोग हैं जो दारुल इस्लाम इस भारत को बनाना चाहते हैं। इस्लाम का साम्राज्य इस भारत में हो, वो सतत प्रयास में लगे हुए हैं और सशक्त परिणाम पूरा सिस्टम से लगे हुए हैं कि इस भारत को इस्लाम राष्ट्र हम बना दें। ये नफरती बजरंग दल का चिंटू मासूम फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहता नजर आ रहा है। कह रहा है कि भारत में अब आतंकवादियों को सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब इसको निहत्थे मासूम बच्चे, वो महिलाएं जिनका पर इजराइल बर्बरता कर रहा है, जिन पर अत्याचार कर रहा है, जिस तरीके से उनका नरसंहार हो रहा है, अगर उनके सपोर्ट में कोई साथ खड़ा है तो उसको ये नफरती आतंकवादी कह रहा है। आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ओछी और नीच इनकी मानसिकता है। सीधे तौर पर ये झारखंड के धनबाद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि अब भारत में आतंकवादियों को सपोर्ट हो रहा है। मैं इसे कहना चाहूंगी, तुम्हारे अंदर इंसानियत के जरा भी नहीं है। जिसके अंदर इतनी थोड़ी भी इंसानियत है तो उन मासूम बच्चों को, वो जो 4000 से ज्यादा की जिनकी संख्या है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल है, या वो महिलाएं शामिल है, या वो तमाम निर्दोष लोग, निहत्थे लोग उसमें शामिल है, वो तुम्हें आतंकवादी नजर आते हैं। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, पूरी तरीके से मर चुकी है। आखिर फिर तुम जिंदा क्यों हो? तुम्हें भी मर जाना चाहिए। अगर तुम्हें फिलिस्तीनियों के मासूमों में आतंकवादी नजर आते हैं तो तुम्हें इस जमीन पे, इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से मर चुके हो। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है, तुम्हारे अंदर का जमीर मर चुका है, जो उन फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं। लेकिन ये नफरती है कि इन्हें ना शर्म आती है, न इन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, ना और लोगों की इज्जत का ख्याल है कि तुम अपने साथ साथ उन तमाम लोगों को भी जो नफरत में डूब रहे हैं, तुम उनको भी मार रहे हो, तुम उनकी आत्मा को भी मार रहे हो। तुम मुसलमानों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अपनी जबान से क्या दिन रात बकते रहते हो और किस भारत को तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए, दुनिया भर में चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी भी हो, वो भी इजराइल के अत्याचार के खिलाफ सीधे तौर पे सड़कों पर उतर रहे हैं। लगता है तुम्हें, या तो तुम्हें आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं पता, या तुम्हें इंसानियत की डेफिनेशन नहीं पता, या तुम्हें इंसान होने का मतलब नहीं पता। तुम हैवानियत पर उतारू हो गए अगर इस तरह की बातें करते हो तो।
अब देख रहे हैं कि कैसे देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, और लगातार इस तरीके की हेट स्पीच सामने आती हैं जिनसे बचना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ MX।